अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ACC हेल्थ चैनल से आपका मेज़बान डॉक्टर जी सिद्दीकी। आज का प्रोग्राम हीट स्ट्रोक यानी सन स्ट्रोक या लू लग जाने से मुताल्लिक है। नाज़रीन चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, जान लेते हैं इसकी क्या वजूहात होती हैं और क्या अलामत होती हैं और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज। नाज़रीन जब इंसानी जिस्म में स्वेटिंग मैकेनिज़्म यानी पसीना पैदा करने वाला निज़ाम जब ख़राब हो जाए और जिस्म ज़्यादा गर्म हो जाए, यहाँ तक कि जिस्म का दर्जे हरारत 104 फ़ारेनहाइट या 40 सेंटीग्रेड तक चला जाए, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपरथर्मिया कहते हैं। ऐसी सूरत में जिस्म खुद को ठंडा नहीं कर पाता और हीट स्ट्रोक हो जाता है। इसकी वजूहात में डिहाइड्रेशन, ज़्यादा देर धूप में रहना, धूप में काम काज करने वाले लोग, पानी का कम इस्तेमाल करना या गर्मी की मुनासबत से कपड़े ना पहनना, गर्म कपड़े पहनना, जिसकी वजह से पसीने का निज़ाम डिस्टर्ब हो तो सन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर उम्र रसीदा लोगों में, बच्चों में ये चांसेस होते हैं कि उन्हें सन स्ट्रोक हो जाए। सन स्ट्रोक होने की जो वजूहात में से हमारे दिमाग के अंदर वो हिस्सा हाइपोथैलेमस जो हमारे जिस्म में ऐसे हार्मोन और सिग्नल मुहैया करता है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में पसीना पैदा होता है और जिस्म का दर्जे हरारत नॉर्मल हो जाता है। जब ये मैकेनिज़्म ख़राब हो जाए, इसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुतासिर होता है और जिस्म दर्जे हरारत को कंट्रोल करने के लिए पसीना पैदा नहीं करता। ऐसी सूरत में इससे पहले कोई इमरजेंसी वाक़ हो, मुतासिरा शख्स के जिस्म पर फ़ौरन पानी छिड़का जाए, शावर लिया जाए और पंखे के आगे बैठा जाए ताकि बुखारत का अमल शुरू हो जाए और जिस्म का दर्जे हरारत नॉर्मल होने लग जाए। सन स्ट्रोक की अलामत के अंदर चक्कर आना, बेहोश हो जाना, शदीद प्यास का लगना, जिल्द का गर्म और सुर्ख हो जाना, पसीने आना बंद हो जाएं, उल्टी मतली होना, जिस्म का दर्जे हरारत बढ़ते जाना, जिस्मानी दर्जे हरारत 98.6 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए, सर दर्द होता है, धड़कनदार, ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, सांस तेज चलने लगती है, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, उलझन परेशानी बढ़ जाती है, बोलने में दुश्वारी पैदा होती है। अगर बर वक्त भी इमदाद ना दी जाए तो वो शख्स बेहोश हो सकता है और कोमे में जा सकता है। तमाम बाज़ुकात किडनी फेलियर कभी इसका सबब बन सकता है या कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट बीट का रिदम का निज़ाम ख़राब होने से बाज़ुकात अटैक भी हो सकता है। होम्योपैथिक तरीके इलाज में सोल 1 mg की एक डोज दी जाए और उसके बाद गिलोनाइन 6, नेट्रम कार्ब 6 अदल बदल कर इमरजेंसी की कैफियत में दी जाए तो ये कैफियत ठीक हो जाती है और सन स्ट्रोक से मरीज़ बच जाता है। ताहम वो लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर धूप में काम करते हैं, जैसे रेडी लगाने वाले या धूप में करने वाले लोग, तो उन्हें गिलोनाइन 6 और नेट्रम कार्ब रोज़ाना एक खुराक लेते रहना चाहिए। बाज़ुकात मरीज़ इस कैफियत से निकल तो आता है लेकिन दिमागी झिल्लियों की नसूजन वगैरह आ जाने की सूरत में, आंखों में सुर्खी और चेहरे पर जलन हो या सर दर्द बहुत शदीद हो तो बेलाडोना इस्तेमाल कराई जाती है। ऐसी सूरत में बेलाडोना 200 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराए जाएँ। मरीज़ का चेहरा अगर पीला पड़ जाए, मरीज़ बेहोश होने लगे, मतली उल्टी के साथ शदीद सर दर्द हो तो लेक्सिस 200 की डोज देने से 5 कतरों की एक से निकल आता है। फिर उसके बाद आप कुछ अरसे गिलोनाइन 6 और नेट्रम कार्ब 6 अदल बदल कर इस्तेमाल कराएं तो सन स्ट्रोक के बदअसरात से मरीज़ निकल आता है और नॉर्मल तरीके से उसका स्वेटिंग मैकेनिज़्म नॉर्मल हो जाता है और दर्जे हरारत नॉर्मल हो जाता है। एहतियाती तदाबीर के अंदर घर से निकलते वक्त सर को कैप और बड़े रुमाल से ढक लें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात लें, गर्मी की सूरत में शावर लें और पंखे के सामने बैठें, छतरी का इस्तेमाल करें, गर्मी से बचें। ब्लड प्रेशर और दिल के आर्ज में मुब्तला अफराद गर्मी से लाजमी तौर पर बचें वरना सन स्ट्रोक का आर्ज होने का खतरा होता है। डॉक्टर जी सिद्दीकी को इजाज़त दीजिएगा ACC हेल्थ चैनल से। जो अशखास चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम।